मैं योसे फिलिप, विलेज कैप्टन। नमस्कार। आज हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि क्लियर करना चाहता है कि जेनाई प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट डेवरसेशन करने की मंजूरी नहीं दी है और हम लोग ट्राइबल रिजर्व के डिनोटिफिकेशन के खिलाफ है। ट्राइबल रिजर्व के अंदर जो भी प्रोटेक्टेड जंगल और कोस्टल एरिया है वो हमारा और चैंपियन लोगों का एक लौटा घर है और पहचान भी है और अधिकार भी है। फिर हम लोग ने ज़रूरी समझा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इश्यूज़ को प्रेस के सामने रखें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम बारपाल, चेयरमैन ट्राइबल काउंसिल ग्रेट लिटिल निकोबार कैंपबेल बे। नमस्कार, मेरा नाम योसे फिलिप है, सेकंड कैप्टन ग्लोबल। नमस्कार, बर्नेट चिंगम बस्ती से। सबके लिए नमस्ते, मेरा नाम टाइटस पीटर है, फर्स्ट कैप्टन ग्लोबल ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सभी के लिए कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हम लोग के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हम लोग ने 7 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग था और उसने हम लोग को एक सरेंडर सर्टिफिकेट मंगाया था जो हम लोग को साइन करने के लिए कहा गया था। और आप लोग का माध्यम से ही हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो सरेंडर सर्टिफिकेट है हम लोग साइन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग अपना लैंड किसी का हाथ में जाने नहीं देना चाहता। फॉरेस्ट डाइवर्सन के लिए हम लोग बिल्कुल उसके खिलाफ है, क्योंकि हम लोग का जितने भी जो रिजर्व जो एरिया है जैसा कि सोमपैन है और हम लोग निकोबार टी नोटिफिकेशन के लिए उनके खिलाफ है हम लोग, क्योंकि जंगल और कोस्टल हमारा है, घर भी है और जो भी सब कुछ हम लोग एक पहचान है। हम लोग बहुत पहले से हम लोग रह रहे हैं हम लोग अपना लैंड में। तो इसके लिए हम लोग का लैंड जो डाइवर्सेशन के लिए हम लोग बिल्कुल राजी है, इसके खिलाफ है। तो एनओसी हमने साइन किया था, इन लोग करवाया मेरे को साइन, तो हम जल्दबाजी में साइन किया था क्योंकि एक्चुअल हमको टाइम नहीं मिला था पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर हमको पता चला कि लोग इतना लैंड चाहिए करके कि हम लोग का विलेज इसमें जा रहा है, क्योंकि लोग 170.75 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो पता चला कि हाँ हम लोग तो लैंड इसमें जा रहा है, तो उसके लिए फिर इसके बाद फिर मैं एनओसी विड्रॉल किया था। तो तब भी हमारा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, इसलिए हम लोग जरूरी समझा कि आप लोग से तो अपना जो भी समस्या है आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग को आप लोग के सामने में आप लोग को समक्ष में रख रहा हूँ कि तभी जो हम लोग आप लोग के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारा जो डीसी यहाँ का जो है हम, तो इन लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इन लोग सर्टिफिकेट इशू किए है, तो लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो अभी बिल्कुल अभी ये जो फॉरेस्ट राइट जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं इधर, FROR सर्टिफिकेट इशू किया जिसमें बोला है कि हम लोग ये सब प्रोसेस हुआ हम लोग का यहाँ में, लेकिन प्रोसेस हुआ नहीं हम लोग का फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसलिए हम लोग आया, हम लोग को सब हम लोग को जितना भी जो हमारे जो समस्या है, हमारे जो मांग है, कई बार हम लोग रीलोकेट के लिए हम लोग एक लेटर भी लिखा था, लेकिन कोई भी हम लोग का एक रिस्पॉन्स नहीं दिया हम लोग को। इसलिए हम लोग को थोड़ा अजीब से लग रहा है कि हम लोग को बेस आ रहा है कोई सपोर्ट, इसलिए आप लोग का सहारा से हम लोग आप लोग के सामने में अपना प्रॉब्लम आप लोग रख रहा हूँ। थैंक यू। कई साल से हम लोग इधर लिख के हम लोग कई बार बेचा है और मीटिंग के दौरान से हम लोग ने भी कहा था कि ऐसा हमको चाहिए, हमको वापस सेटल होना चाहता है, जहां हम थे वही मैं रहना चाहता है। तो कभी इसका कोई मतलब जवाब भी दिया नहीं, वापस रिस्पांस नहीं मिला। अभी हम लोग जहां में रह रहे हैं राजीव नगर में एरिया है कैंपबेल बे में, वो छोटा सा जगह है, यहाँ पे शेल्टर दिया है, परमानेंट शेल्टर दिया है।
सेंटर। तो उससे पहले कहा था, सेटल होने से पहले कहा था कि आपको कुछ साल के लिए आपको वहाँ में रखेगा, फिर वापस लेके जाएगा। तो आज तक हुआ नहीं है और हमारा अभी जो पॉपुलेशन है फिर बढ़ रहा है। हमारा जनरेशन के लिए बहुत मतलब आगे के लिए बहुत तकलीफ होएगा। और सुनामी के बाद 21 साल हो गया, आज तक हम यहाँ भी रह रहा है। ना तो हम खेती कर सकता, ना तो हम कुछ बना सकता, ना तो आपका यहाँ के जो सेटलर जो है हम लोग का अगल बगल में है, तो आगे पीछे नहीं जा सकता। मतलब यहाँ हम लोग पूरे 21 साल पूरी हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कुछ करा नहीं कि हम लोग आने वाला फ्यूचर में मतलब रहने का लायक रखे उस तरह। तो ये बता रहा है कि मतलब यहाँ रह रहा है, तो उसका कहने का मतलब कि मतलब प्लांटेशन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए ऐसा तो कुछ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो इनकम इश्यूज का तो बहुत, वो तो आप सोचने वाला भी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ टंगा रह रहा है, यहाँ खुशी से रह रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जब से सुनामी आया तब से आज तक वो खुशी नहीं मिला जैसा मिलते थे पहले। क्योंकि यहाँ रह के हम लोग के तो एकदम जो बोलते हैं कल्चर फेस्टिवल वो सब आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ में रह के ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कुछ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है यहाँ में रह के। मतलब हर चीज खरीद को लेना पड़ता है, जो हम लोग वहाँ में उतना करता भी नहीं था। क्यों? इसी में पता चलता है कि हम लोग कितना दिक्कत में है। तो हम लोग कहीं बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी करा कि हम लोग को अपना आइलैंड में रिलोकेट करने के लिए लेटर भी लिखा था, और मीटिंग के दौरान में भी कहीं बार हमने चर्चा किया ये सब बात, लेकिन ऐसा कोई आज तक रिस्पांस नहीं आया। इसलिए हम लोग को सही लगा कि आप लोग ऐसा एक बार ये जो इश्यूज है एक बार आप लोग ऐसा शेयर करने से शायद हम लोग को थोड़ा आगे से मदद मिल जाएगा। सुनामी का पहले हम लोग का 27 विलेज था। हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, खुश रहते थे, अच्छा लगता था। तो सुनामी का बाद में अभी जो जगह दी है, इतना छोटा सा जगह दिया है जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, ना प्लांट जोन बना सकता, ना कुछ एक्स्ट्रा घर बना सकता, ना कुछ अच्छा अपना जो पुराना त्योहार जो फेस्टिवल रहता था वो भी बनाने नहीं सक रहा है हम लोग अभी, जहाँ भी जगह मिला हम लोग को छोटा सा। तो हम लोग ये चाहता है कि हम लोग को फिर वापस वो जगह जाना है चिंगल विलेज में। और भी कुछ विलेज है आसपास इसके, जैसे कि आपका कलातिया है, तो वहाँ सोमबैन लोग अभी भी रहते हैं कलातिया पे में। तो वो लोग भी बोलते हैं कि वो जगह नहीं छोड़ेगा, तो हम लोग भी उसी तरह वो जगह छोड़ना नहीं चाहते जहाँ हम लोग रहता था सुनामी के पहले। अगर हम लोग को वो जगह फिर से मिला तो समझ लेना कि जो हम लोग का पुराना जो काम था, खुशी था, जगह था, घर था, जो हम लोग अपना मर्जी से कर सकता था, खाने पीने के लिए मार सकता था, पकड़ सकता था, जंगल में घूम सकता था। अभी बात क्या है, जो जंगल अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिलता है वो हम लोग का जंगल नहीं है, एक सेटलर का जंगल है। गलती से भी हम लोग वो जंगल में घुस जाता तो कुछ एक्शन हो जाता हम लोग के लिए कि जहाँ पेड़ काटना मना है, मच्छी पकड़ना मना है, पहले की तरह नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को वापस वही जगह जाना है जहाँ से हम लोग रहता था पहले, चिंगम, पुराने चिंगम। हाँ, इसका कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली में ये है चिंगम से आया है, जहाँ इनका जो इसमें जो प्रोजेक्ट आपका कलाटिया पे में होने जा रहा है, तो यही वहीं से परमिट है। तो एक्चुअली इन लोग का रेवेन्यू लैंड में इन लोग का सेटल गया न्यू चिंगम, जो अभी इन लोग जहाँ इन लोग का परमानेंट सेटल बनाया यहाँ में। तो उन लोग अभी सेम हालत है जैसा कि हमारा जो राजीव नगर, उन लोग अभी आगे भी की है, सेटलर्स कॉलोनी उन लोग आगे भी की है, और फॉरेस्ट लैंड भी है। तो उन लोग को थोड़ा जब भी या कोई लकड़ी काटने, घर बनाने की लकड़ी काटना होता तो उन लोग को तरह पहली तरह हम लोग अपना फ्री में हम लोग काट देता था, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता।
जैसे कि हम लोग पहले रहता था अपना अपना मर्जी से हम लोग अपना घर बनाता था, लकड़ी काटता था। एक्चुअल में हम लोग ये लकड़ी जो है ना हम लोग को उतना नुकसान नहीं करता, हम लोग सिर्फ घर बनाने के जरूरत पड़ने पर उसको यूज़ करता, हम लोग उसको बिल्कुल बिक्री नहीं करता हम लोग, क्योंकि वही हम लोग बुजुर्ग लोग बोलता था कि जंगल को बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहिए करके बोलता था। अभी भी हम लोग याद है जो हमारा बुजुर्ग लोग बोल रहा था कि जंगल को नुकसान नहीं करने की हम लोग का प्रॉपर्टी है। आवाज आ रहा है मैडम? थैंक यू। सबको आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है। आप थोड़ा और आगे आके बोलेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। आवाज आ रहा है, देखिए। हाँ, क्लोज। और मैं अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बानावास जी, मैं निखिल बात कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। जर हाँ बानावास जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो 7 तारीख की मीटिंग की बात की थी जी, वो थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं कि क्या मीटिंग थी और प्रशासन क्या कह रहा था? और एक्चुअल में सर हम लोग का यहाँ कोई विजिट वीआईपी विजिट था हमारा कार्निकोबार में। हम लोग गेस्ट हाउस में मीटिंग हुआ था 7 तारीख को। तो वो पूछा था मेरे को कि हम लोग से पूछा कि हम लोग को सरेंडर सर्टिफिकेट साइन करने के लिए बोला हम लोग को। तो बोला हम लोग की अभी डिस्कस करके बताएगा बोला, लेकिन हुआ ना, अभी हम दिए नहीं, क्योंकि अगर उसमें साइन करते हैं ना सर कि फिर हमेशा के लिए हम लोग का लैंड चले जा सकता है, इसलिए हम लोग अभी राजी नहीं है सर उसको साइन कर, सरेंडर सर्टिफिकेट हम लोग को साइन नहीं करने मांगते सर। तो लोग बोला साइन करो, बोला सरेंडर सर्टिफिकेट दो करके बोला, हमको बोला साइन करो बोला, लेकिन हम नहीं करने में था। आपको जो साइन करने बोल रहे हैं वो क्या डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? और वो सर्टिफिकेट जो सरेंडर का है उसका क्या डॉक्यूमेंट का नाम कुछ बताया है आपको? कुछ डिटेल बता सकते हैं आप उसके बारे में? हाँ, सॉरी क्लियर नहीं आ रहा। एक्चुअली सिर्फ सरेंडर सर्टिफिकेट साइन करने के लिए बोला, आप लोग सरेंडर कर लो बोला, सरेंडर सर्टिफिकेट साइन कर लो। तो ठीक है, वही कौन बोला है ये? एडमिनिस्ट्रेशन से नाम लेने नहीं जाता है सर। उसका नाम तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया है, डीसी का चार्ज पे था, कोई मैम था। हमारे एसी सर भी थे, हम लोग मीटिंग था गेस्ट हाउस में। तो वही पूछा था कि हम लोग को सरेंडर साइन करने के लिए बोल रहा है। आपके पास जो लेटर वगैरह आया है वो तो आप शेयर कर सकते हैं ना कि कौन जो लेटर प्रशासन से आया है आपको, जो कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है आपको, उसको थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं? एक्चुअल में सर हाँ, एक्चुअल में सर ना, तो हम समझ गए सर, इसलिए हम साइन नहीं करने मांगते सर, इसलिए सब समझ गया कि सरेंडर सर्टिफिकेट अगर एक बार दिया तो उन लोग आसानी हो जाएगा हम लोग का लैंड चिन्हने के लिए। तो इसलिए हम लोग नहीं करना, मतलब सारा कैप्टन से भी हम लोग डिस्कस किया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एक बार हो गया तो आपका हमारा लैंड हाथ से निकल जाएगा। तो लिखा नहीं, लेकिन उन लोग बोला कि हम लोग सरेंडर सर्टिफिकेट देना है करके बोला, उन लोग बोला सरेंडर सर्टिफिकेट। मैं समझ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आप जो सरेंडर सर्टिफिकेट देने बोल रहे हैं उसमें और कुछ लिखा है क्या? थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं? जो प्रशासन से लेटर आया होगा आपको डिमांड करते हुए कि आपने सरेंडर कर दीजिए, उसमें पढ़ के बता सकते हैं क्या क्या हुआ? आप कर सकते हैं देखते सर, अगर मेरा मोबाइल में है तो देखते सर। वही इसमें लिखा तभी रिप्रेजेंटेटिव मेरा नाम से लोग लेटर बनाया, सरेंडर सर्टिफिकेट बनाया है कि नाम नहीं लेने जाता है। आपके नाम से बना दिया है? नहीं बनाया, लेकिन हाँ हमको साइन करने के लिए बोला, ठीक है। हाँ, हमको रिक्वेस्ट किया कि हमको साइन करने के लिए बोला, ये लोग रिक्वेस्ट किया कि हम साइन करने के लिए बोला, लेकिन हम किया नहीं था। तो इन लोग इसमें बहुत कुछ लिखा है कि आप लोग को जो अगर इसमें आप लोग ओके करेंगे तो आप लोग के आगे फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा। आप लोग के लिए बच्चा लोग के लिए पढ़ाई और सब जो भी तकलीफ है, मेडिकल, ये सब जो भी है हमारे इशूज है यहाँ में, तो सॉल्व हो जाएगा अगर इशूज आप लोग।
ऑफिसर का नाम नहीं है सर, इन लोग हम हमारे तरफ से उन लोग को देना है, इसलिए ऑफिसर का नाम नहीं दिया सर, क्योंकि हमारा तरफ से उन लोग को देना है सर सरेंडर सर्टिफिकेट। ऐसा करके लिखा है कि हम अपना तरफ से सरेंडर देना है, ऐसा करके लिखा आपको है। वॉलंटरली सरेंडर करना है, आपको अपने आप से सरेंडर करना है, ऐसा लिखा हुआ है। जी 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 मैम, जी मैम, जी 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 जी। और सर ये एक बात बताइए, जयश्री बोल रही हूँ सर मैं, ये सरेंडर आपको करने के लिए बोल रहे हैं, जो प्री सुनामी गांव है उसको सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, एग्जैक्टली किस लैंड को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं? एक्चुअल में हाँ वही प्रोजेक्ट के लिए लोग सरेंडर, जो लैंड उसमें है ना हम लोग, उसमें हमारा जो विलेज आ गया ना प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम लोग ओके करने के लिए, इसलिए सरेंडर से पूछा था हम अच्छा, लोग। प्री सुनामी से पहले आपके जो गांव थे उसको सरेंडर हाँ जी जी जी, कि उसमें पूरा लैंड हम लोग करना एरिया विलेज आ रहा है, इसलिए लोग वही कितना एरिया सर, कुछ बोला है कितना लैंड? इसमें तो कुछ मेंशन नहीं गया, सिर्फ वो लोग बोला कि सरेंडर सर्टिफिकेट दो बोला, बस एरिया नहीं बताया है। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ना, आज तक अभी हम लोगों ने खुल के नहीं बताया कि एरिया कितना जा रहा है, तो हम लोगों को सिर्फ बताया क्या है कि मतलब यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन नहीं बताया कि कितना तक जाएगा। और किसी किसी मैप में दिखाया गया है कि कहीं मतलब जो हम लोग का एरिया है अफेक्ट हो रहा है। और 7 तारीख को 7 जनवरी को ये आए थे आपसे मिलने जी 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 के ऑफिस से, हाँ है ना? जी जी मैम, जी मैम। हाँ, वो 7 जनवरी को सिर्फ मतलब विजिट करने आया था, साथ साथ में हम लोग से भी मतलब इनवाइट भी करा, मिल के जाएगा करके। तो साथ साथ में ये पूछा गया कि हम लोग ने वो सरेंडर सर्टिफिकेट मतलब रेडी करा साइन करने के लिए, वो पूछा था। तो एक्चुअली हम लोग उतना जल्दी तो उसको मतलब हम लोग अपना उतना जल्दबाजी में हम लोग वो सब काम नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली आइलैंड का मतलब पारे में तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता बात में, तो इसलिए हम लोग सोच समझ के ये सब करना पड़ा। और आपने जो बोला कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, हाँ, ये जो फॉरेस्ट राइट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कुछ लागू नहीं होता है आपके लिए? नहीं, एक्चुअली वो बताया क्या है कि लागू हुआ है, पर नहीं हुआ हम लोग के साथ ऐसा कोई मतलब कोई शुरू नहीं हुआ, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मतलब सर्टिफिकेट इशू हो गया फॉरेस्ट राइट एक्ट का, मतलब कभी यहाँ में इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया करके यहाँ में। पर आपको पट्टा कोई लैंड मिला नहीं है ऐसा, फॉरेस्ट राइट के अंदर कोई लैंड आपको मिला नहीं? नहीं, नहीं। एक चीज बोलता हम मैं सवाल पूछना चाह रहा था जी, बोलिए सर। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे सुनामी के पहले जिन गाँव में आप रहते थे, तो वहाँ के बारे में 2 सवाल थे। एक तो ये है कि उन्होंने लेटर में तो मेंशन नहीं करा किया है कि कौन से गाँव है, पर आप जिन गाँव में रहते थे उन गाँव के आप नाम बता सकते हैं जो आपके पुश्ती की जमीन जो है, आपके बड़ों की जमीन जो है सुनामी के पहले, तो आप नाम बता सकते हैं गाँव के? हाँ जरूर सर, जरूर। उसमें कहीं विलेज है सर, अब ज्यादा तो नहीं बोल सकते, 27 तक की है, लेकिन जो हम लोग का बोलने से बहुत विलेज है, बहुत लंबा एरिया है। जैसा कि आपका पिलोकुंजी से स्टार्ट होता, आपका कोबिन हेड, गोजिंडोन, जरेत, टेनलेट, कोए, पिलोबाबी जो हम लोग का हेडक्वार्टर था, और उसके बाद आपका पतदिया, यहाँ से सर, यहाँ से आप मैप भी रखा है सर, हाँ, बहुत जगह है नाम सर। बता दीजिए जरा मैम। हाँ, हाँ, पिलो बेड आता है सर, पिलो बेड ये अलग क्रीम क्रीम कलर बताओ। यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक।
हम लोग जो लैंड है ना सर, या प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। देखने में पता चलता कि कितना बड़ा एरिया है सर, उसमें और कितना विलेज आता था आप सोच लीजिए सर। तो पश्चिम पश्चिम की तरफ का जो सारा वेस्ट कोस्ट में है सर। वेस्ट कोस्ट में, हाँ, कलादिया बे का वहाँ। कलादिया पे है। हाँ जी करो। और एक एक दूसरा अहम सवाल ये था, इम्पोर्टेंट सवाल ये था सर कि जो आपका रोजी रोटी था वहाँ पे, जो आपका प्लांटेशन था, उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं कि आपकी जो आपकी खाने पीने के लिए, आपके रोजी के लिए, रोटी के लिए आप क्या वहाँ पे उस समय पे सुनामी के पहले खेती और प्लांटेशन, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं? सुनामी का पहले का सर। सुनामी का जी जी जी। हाँ सुनामी का पहले का तो बहुत कुछ था सर। नारियल बेर, हम लोग का सुपारी बेर, केवड़ी था, और भी कुछ प्लांटेशन था सर बहुत। तो एक पूरा विलेज था सर वहाँ। हर विलेज में अपना अपना खुद का प्लांटेशन रहता था, सब बड़ा बड़ा प्लांटेशन था, जिसमें मीटिंग भी हाँ सर। हाँ हाँ, बहुत प्लांटेशन था सर वहाँ में, बहुत। हम लोग का अपना अपना खुद का प्लांटेशन था, लेकिन वो मतलब जहाँ बनाता हम लोग शेयर करके ही रहता था उसे। कोई लिमिट नहीं था कोई सर, limit था। लैंड लिमिट नहीं, जहाँ हम लोग बना सकते हैं वहीं तक। और सर कि हम लोग का करना है, लैंड रिकॉर्ड भी नहीं है सर हम लोग का, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए तो आसानी हो रहा है गवर्नमेंट हम लोग का ये लैंड जीने ठीक है। हम लोग का लैंड रिकॉर्ड है, हम लोग अपना तरीका से ये करता था, अपना ये करता था, मार्क करता था हम लोग कहाँ से कहाँ हम आपका एरिया है। हेलो सर, मेरा भी एक सवाल था। मैं ऋषिका बात कर रही हूँ बैंगलोर से। हाँ जी। ये जो सरेंडर आपको असाइन करने के लिए बोला था, ये एसी के ऑफिस में बोला था कि जब उनके साथ मीटिंग हो रहा था तब बोला था? वही हम लोग ये लिखित में मिला था या बातों में मतलब? हाँ एक्चुअल में वही मैसेज भेजा मेरे को, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वो भी मेरा नाम से हुआ था। जी। मीटिंग कहाँ हुआ था सर? एसी के ऑफिस में मीटिंग हुआ था? गेस्ट हाउस में ना कोई ना वीआईपी आपका कहानी कुमार का जो डीसी का चार्ज पे था, परमानेंट इसी नहीं था, एक लेडीज था लेकिन नाम मालूम नहीं था। तो वही पूछा था मेरे को, चीफ सेक्रेटरी सर आपको फोन किया, बोला मेरे को सरेंडर सर्विस के लिए नहीं किया, लेकिन मेरा मोबाइल में हक करके बोला कोई मेरे को सेंड किया करके हम बोला था, लेकिन अभी हम साइन नहीं करने मानते बोला ऊपर। नहीं, वो गेस्ट हाउस मतलब एसी का गेस्ट हाउस ना? जी PWD गेस्ट हाउस इसी के अंडर में आ जाता सर। उसी जगह में मीटिंग हमेशा होता, जो भी ऑफिसर आता तो उसमें मीटिंग होता हम लोग गेस्ट हाउस में। क्या आपने उनको बोला कि आप लिखित में दीजिए या आपको बोली मत बोलिए, मुजवानी मत बोलिए, लिखित में दीजिए, आपने बोला? नहीं ऐसा आपने नहीं सर, ऐसा नहीं बोला सर। एक्चुअली इन लोगों का कहने का मतलब था सर कि ये जो सरेंडर सर्टिफिकेट है ना सर, हम लोग रेडी करके साइन करा के उन लोगों को देना है। हाँ। ऐसा करके कहा गया सर। अच्छा, वो लोग बना के नहीं दे रहा है, हम लोग खुद बना के और साइन करा के उन लोगों को देना है। मतलब कि इनको हम लोग को तरफ फोर्स कर रहा है कि वो सरेंडर मतलब सर्टिफिकेट। हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग को मतलब प्रेशर दबाव में रखने के लिए ना, कहीं इधर बहुत कुछ कर रहे हैं ये लोग लैंड देने के लिए। जो ये चीज तो हम लोग खुद बता रहे हैं, आज हम भी बता रहे हैं आपको कि ये लैंड हम लोग आने वाला बच्चे लोग फ्यूचर के लिए देने नहीं मांगता एडमिनिस्ट्रेशन को। कैप्टन सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि ये सब डेवलपमेंट होने के बाद, ये मीटिंग के बाद, क्या आप लोग कलेक्टर से या एसी से दोबारा मीटिंग करने की डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को ये नहीं चाहिए? क्या आप उनको जाके मिलेंगे ये बताने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा हमको अभी सोचा नहीं कि करना है करके, लेकिन एक्चुअली ये तो अभी हम लोग कर रहे हैं, सब तो देख रहे हैं, सब पता चलेगा बाद में कि हम लोग लैंड नहीं देना चाह रहे। तो आप भी समझते हैं सर कि हम लोग किस लिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए सर। हम लोग को सपोर्ट चाहिए सब रोकने के लिए सर, क्योंकि हम एक्चुअली बता रहे हैं सर, ऐसा कोई साल नहीं है कैम्बल में कि भूकंप नहीं आया। तो ये लोग यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा, फिर इसमें कुटाई मारेगा, फिर और
यहाँ आइलैंड डैमेज होएगा तो फिर उसके बाद असर सबको तो पता चले क्या होगा करके। इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए मतलब अभी तक आज तक हाँ भी नहीं करा है, मतलब कुछ चीज अलाउ करने के लिए कि मतलब प्रोजेक्ट शुरू करना करके। हम लोग खुद बता रहे कि हम लोग इनका मतलब ये प्रोजेक्ट का अगेंस्ट है सर। हाँ ठीक है, अगर आप लोग अगर वो लोग चाहते हैं अपना जो लैंड में है उस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राइबल्स का लैंड छोड़ के प्रोजेक्ट कर लेना बस। हम लोग उसमें कोई ये इशू नहीं है। हाँ जी बोलिए। पहले बार हुआ लेकिन अभी और पूछा नहीं हम लोग को, साइन पूछा अभी नहीं पूछा। अभी और सिर्फ एक बार जिस समय मीटिंग हो तो उसी समय बोला आप लोग साइन कर लो बोला। अभी और कुछ उन लोग की तरफ से कुछ आया नहीं कि आप लोग साइन करो दे दो सर्टिफिकेट दे दो। अभी कुछ अभी इन लोग और मीटिंग हुआ नहीं इसके बाद। और उस टाइम पे आपने उसी टाइम पे बोला था कुछ को भी हम नहीं करना चाह रहे हैं या देखने के लिए तो उसका रिस्पॉन्स क्या था? नहीं, हम लोग पे जल्दी रिस्पांस नहीं दिया था मैम। हम लोग सिर्फ बोला बाद में देखता, फिर देखने के बाद फिर ऐसे हम लोग कामों से हो गया, कुछ नहीं बोला। साइन भी कामों से को समझ गया लगता हाँ। है मैडम, हम लोग डिसाइड समझ गया क्योंकि मतलब एक्चुअली वो मीटिंग था, हम लोग जब भी मीटिंग रहता मैम कभी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो दिन मतलब वो लोग हम लोग का राय पूछा था प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम लोग सीधी सीधी बात बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है अगर वो लोग अपना लैंड में करने मांगते तो कोई बात नहीं कर लीजिए, लेकिन हम लोग का लैंड छोड़ के मतलब प्रोजेक्ट करना तो फिर हम लोग उसका खिलाफ रहेगा। और उस पीरियड में काउंसिल की तरफ से आपको की तरफ से कैप्टन वगैरह कितने लोग थे? ज्यादा नहीं था, सीटीसी सर था, मेरा जो सेकंड हेडमैन था वो था और हम था। हाँ सिर्फ 3 जन था मैम, कोई अब तो बाकी लोग कैप्टन तो बस 3 में है, हम लोग लिटिल को बाद में तो हम ही लोग 3 जन थे। सर अभी नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से हाँ कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी नहीं, हम लोग ना इन लोग का पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मीटिंग हुआ था, उसके बाद फिर हम लोग का मीटिंग हुआ था। हम लोग से में हम लोग मैडम जो आई थे हम लोग से मिलने मांगता था, तो हम लोग 3 जन को बुलाया था, बाकी कैप्टन तो नहीं था करके, इसलिए हम लोग 3 लोग बुला के हम लोग सभी का रिप्रेजेंटेटिव था, हम लोग 3 जन था क्योंकि बाकी कैप्टन नहीं थे। तो आप लोग 3 जन मैडम जो डीसी का चार्ज और डीसी सिर्फ उनके बीच में और आप लोग तीनों के बीच में आपका वो एजेवीएस का जो साथ था वो था हम लोग का साथ। हाँ, AJVS, वो अकेला था, और शायद मैडम का एक बीए भी था। कोई और कोई स्टाफ नहीं था हम लोग से, हम ही लोग आपका 4-5 जन था हम लोग लगभग। मैडम का डेजिग्नेशन मैडम क्या काम करती है एग्जैक्टली, बताया नहीं मैं, वो इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, सिर्फ नाम बताया, लेकिन वो नाम भी हम लोग को याद नहीं है, ऐसा वैसा नाम था उसका। एक्चुअल परमानेंट डीसी का चार्ज में था मैम, डीसी का चार्ज में। और सर आपने बोला कि मैसेज भी भेजा था आपको इसके बारे में, किसी ने मैसेज भेजा था आपको सरेंडर सर्टिफिकेट बनाने के लिए? मैसेज किसी ने भेजा था आपको व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप में देखा, ग्रुप में देखा है उसका नाम। वो आप पढ़ सकते हैं जो मैसेज आपको मिला था? सॉरी मैम, उसके लिए हम नहीं दे सकता, लेकिन पता तो रहा आपको, हम लोग को मैसेज आया है कि मतलब सरेंडर सर्टिफिकेट मतलब साइन करने के लिए, वो एक सीक्रेट है। सर 2 मिनट के नीचे ही बचे तो कुछ अगर आखिरी आप बोलना चाहते हैं तो फिर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स, हाँ ये, एक सवाल, हाँ पूछिए। जहाँ पे रिसर्च हुए हैं ये आपने राजीव नगर बताया था, दूसरा जगह भिलोवा भी, नहीं चिंगम, न्यू sorry। चिंगे हाँ जहाँ सेटल किया हुआ है, हाँ 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर। हाँ न्यू चिंगन 7 किलोमीटर, जो इसमें कैम्बल पे के अंदर आता है। यहाँ से 7 किलोमीटर है। हाँ
कैबल पे से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ ट्रैवल भी बसाया गया है और राजीव नगर में भी। तो टाइटल जी एक सवाल एक बस एक पूछी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं या कैसे? आवाज क्लियर नहीं था, एक बार बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात अगर हम उसके बारे में लिखना चाहेंगे तो जैसे जो बातचीत हुई उसमें हम आपके नाम के साथ भी लिख सकते हैं या किस तरह से लिखना सही रहेगा? कि जैसे ऐसा लिख सकते कि ये बात से बढ़ने वाली ये आप क्रेडिट पर कैप्टन कमिटीज के नाम से आप बना दीजिए। हाँ। फिर कैप्टन लिख करके एक बार फिर से बताएं क्या लिख सकते हैं हम ऐसे बोले ट्राइबल काउंसिल कमिटी खत्म। ये बात हम लोगों ने पिछले 3 सालों में बहुत सारे लेटर लिखकर और मीटिंग्स के दौरान लोकल और नेशनल अथॉरिटीज़ को बताया है, लेकिन कभी कोई रिस्पांस नहीं आया। सुनामी से पहले हम लोग का आइलैंड के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को मिला के 27 विलेज थे। सुनामी में हमारा ज़्यादातर विलेज डूब गया और बहुत लोग चले गया। जो लोग बच गया कैंपल पे लेकर आ गया। जब भी हम लोग हमारा पुराना विलेज वापस जाने की डिमांड करता था, हमें बताया जाता था कि रोड बन जाए उसके बाद रीसेटलमेंट करेंगे। सुनामी के 21 साल पूरे होने के बाद भी हम लोग इस आइलैंड पर 3 ट्राइबल्स कॉलोनीज़ में बहुत कम एरिया में छोटे से शेल्टर में रह रहे हैं। जब हम सुनामी से पहले अपना ओरिजिनल विलेज में रहते थे, वहाँ के आसपास का कोस्टल एरिया और जंगल भी हमारा था, तभी हम लोग अपने तरीके से रह पाते थे। अभी हम लोग हर एक काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से डिपेंड हो गया है। हमारा ओरिजिनल विलेज जहाँ था, हम लोग वहाँ वापस सेटल होना चाहता था। ये डिमांड हम लोग कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा है, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिला। जब 2018 में यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत पंडित की टीम आया था, उन्होंने हमारा विश पूछा था। तब भी हमने बताया कि हमको यहाँ पर टूरिस्ट नहीं चाहिए और हम अपना पुराना विलेज में वापस जाना चाहता है। जब जनवरी 2022 में इस प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक हियरिंग हुआ था, तब भी हमने ये पॉइंट उठाया था। तब ये रिस्पांस आया कि हमारा विलेज में इसका असर नहीं होगा। फिर जब 13 अगस्त 2022 को सब डिविजनल लेवल कमिटीज़ की मीटिंग हुआ था, तो हमारा चेयरमैन को जल्दबाजी में एक NOC साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि हम लोगों को प्रोजेक्ट के लिए जंगल डाइवर्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हमको समझ आया कि डाइवर्ट होने वाला लैंड में हमारा विलेज और कोस्टल एरिया भी शामिल है। तो 22 नवंबर 2022 को ये विड्रॉ कर लिया गया था। उस मीटिंग के आधार पर DC निकोबार ने 18 अगस्त 2022 को एक ROFR सर्टिफिकेट इशू किया था, जिसमें ये बोला गया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट या FRA के अंदर
आइडेंटिफिकेशन एंड सेटलमेंट ऑफ राइट का प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रिकॉग्निशन और सेटलमेंट ऑफ राइट का प्रोसेस यहाँ शुरू भी नहीं हुआ। चेन्नई प्रोजेक्ट का आधा से ज़्यादा ट्राइबल रिजर्व के हैं, जिस पर हमारा और सोम्बियन लोगों का अधिकार है। प्रोजेक्ट एरिया में हमारा कई विलेज जैसा कलतियापी में चिनगन बस्ती और वेस्ट कोस्ट में पिलोबाहा, इन हिंगलोई, सफ़ेद पालू, पिलोबक्का, कोक्यूं और सोम्पियन के सेटलमेंट जैसा होरेसिस, कुर्सनोम, पचिया लोकेटेड है। अभी भी वहाँ हमारा बगीचा है और हम लोग 1-2 महीने में जाते रहते हैं और कुछ दिन रहकर वापस आ जाता है। और सोम्पियन लोग तो पूरा जंगल पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप लोग जानते होगा, 9 दिसंबर 2025 को अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें उन्होंने 130.75 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया है। उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि ट्राइबल काउंसिल के कमेंट्स को कंसीडर किया गया था, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमने ट्राइबल रिजर्व और वो सभी एरियाज जो सोम्पियन यूज़ करते हैं वहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑब्जेक्शन जताया है। 24 फरवरी 2025 की हमारे लेटर में पिछले कुछ महीनों में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितने भी मीटिंग्स हुआ है उसमें हमको कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि हम लोग अभी जिस कॉलोनी में हैं वहीं रह जाए और हम लोग को इधर सब फैसिलिटीज़ देंगे और प्रोजेक्ट आने के बाद जॉब्स भी देंगे। और अब रिसेंटली हमसे हमारा ज़मीन को सरेंडर करते हुए एक सर्टिफिकेट पर साइन मांगा जा रहा है। लास्ट में हम ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का लैंड ओनरशिप का सिस्टम अलग होता है और फैमिली लेवल पर नहीं होता। हम लोग बहुत सारे रिलेटिव या तो हेड मिलकर पूरा लैंड पूरे आइलैंड में बहुत सारी जगहों पर एक साथ ऑन करते हैं। लैंड के बाउंड्रीज मार्क करने का हमारा अपना सिस्टम है, लेकिन ये बाउंड्रीज हमारा ज़रूरतों का हिसाब से चेंज होता रहता है। हम सब लोग जंगल और समुद्र किनार को आपस में शेयर करता है। हमारा सिस्टम में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन सबको मालूम है कि हर एक बगीचे, जंगल और कोस्ट किसके अंदर में है। 1960 के दौरान जब हमारा गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैन फैमिलीज़ को ग्रेट निकोबार में सेटल करना चाहा था, तब PS चनकप्पा जो फॉरेस्ट ऑफिसर था, उन्होंने यहाँ एक सर्वे किया था और हमारा लीडर से लैंड के लिए रिक्वेस्ट किया था। तब के हमारे 3 कैप्टन्स थे, उसका नाम था परिंस, चूरा और ओई, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो एरियाज जहाँ पर आज कैंपल पे हैं वहाँ रहने वाले सोम्पियन से बातचीत की। फिर वो लोग अपनी सेटलमेंट छोड़कर जंगल में और अंदर की तरफ चले गए। इसी वजह से आज ईस्ट कोस्ट पर 7 रेवेन्यू विलेज हैं और मेनलैंड
सेटलर की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रह रहा है। तब उन लीडर ने शायद ये नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि हमारा ज़मीन और जंगल का इतना बड़ा हिस्सा हमारे मर्जी के खिलाफ हमसे ले जाएगा और हमको छोटे से एरिया में ट्राइबल कॉलोनी बनकर बसा दिया जाएगा। हमारे आने वाले जनरेशन को इससे बहुत नुकसान होगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग जल्द ही एक प्रेस नोट रिलीज़ करेंगे और उसके साथ हमारे लिखे गए लेटर और मैप्स भी अटैच कर देंगे। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि हमारा ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि सबको पता चले कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पर क्या चल रहा है। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।